क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप किसी परेशानी में होते हैं या फिर किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं, तभी कुछ ऐसा होता है जो सीधे आपके दिल से बात करता है। कभी कोई अजनबी एक ऐसी बात कह देता है जो आपके मन की उलझन का हल कर देती है। कभी किसी किताब का पन्ना अपने आप खुलता है और उसमें वही लिखा होता है जो आपको जानना था। या फिर कोई सपना आता है जो ऐसा लगता है कि किसी और दुनिया से जवाब आया हो। क्या ये सिर्फ संयोग होते हैं या फिर ईश्वर की कोई भाषा है? परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर हमेशा हमारे साथ संवाद करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बाहर के शोर में नहीं, हमारे भीतर की शांति में सुनी जा सकती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तब कुछ महसूस होता है। एक हल्की सी फुसफुसाहट, एक अंदर से उठती हुई भावना, एक नज़र से परे लेकिन दिल के बहुत करीब के संकेत। इसे ही वे अंतर्ज्ञान कहते थे। बिना शब्दों के, बिना तर्क के, यह हमें सही और गलत का एहसास कराता है, जैसे आत्मा खुद कह रही हो यही सही है। लेकिन क्या आज हम इस आवाज़ को पहचानते हैं? सच तो ये है कि ये आवाज़ हर किसी के भीतर होती है। हर इंसान में ईश्वर के द्वारा ये क्षमता दी गई है कि वो उनकी बात सुन सके, पर इसके लिए हमें अपने भीतर उतरना पड़ेगा। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान और प्रार्थना से बड़ा कोई तरीका नहीं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, सांसें धीमे होने लगती हैं, विचार शांत होते हैं और उसी मौन में ईश्वर का संदेश उतरता है। वो कोई बड़ी घोषणा नहीं करते, बल्कि एक शांत प्रकाश, एक भीतर से आती हुई स्पष्ट दिशा, कभी एक विचार के रूप में या कभी किसी भाव के रूप में, और कभी बस एक शांति जो कहती है सब ठीक हो जाएगा। प्रार्थना भी एक माध्यम है, लेकिन सिर्फ मांगने का नहीं, सुनने का भी। जब आप सच्चे मन से ईश्वर से बातें करते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, तो कई बार जवाब तुरंत नहीं आता, लेकिन फिर कोई मिलता है जो मदद करता है, कोई दरवाज़ा खुलता है, एक संयोग हो जाता है और आपको समझ आता है ये ईश्वर की बात थी। ईश्वर संकेतों से बात करते हैं, कभी किसी पक्षी की चहचहाट में, कभी बहती हवा के झोंके में, कभी सूरज की पहली किरण में, या फिर आपके सपनों के माध्यम से। सपने सिर्फ दिमाग की उपज नहीं होते। योगानंद जी कहते थे कि ये आत्मा की भाषा है। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं और फिर सो जाते हैं, तो वही सपना आपके उस सवाल का जवाब बन सकता है, एक दिशा, एक आश्वासन। बस शर्त यह है कि हम खुद को खुला रखें, अपने भीतर की शांति को सुनने के लिए तैयार रहें। और जब हम ऐसा करते हैं तो संकेत मिलने लगते हैं। ईश्वर का मार्गदर्शन हर कदम पर हमारे साथ होता है। आप अकेले नहीं हैं। उनकी भाषा शोर में नहीं, मौन में है। और जब आप उसे सुनना सीख जाते हैं, तो ज़िंदगी एक नई रोशनी में नजर आने लगती है। अपने मन की आवाज़, अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, अपने मन को शांत करें, ध्यान करें और प्रार्थना करें। ईश्वर ज़रूर आपको मार्गदर्शन करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।